हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड ऑन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पर कौन सा टेस्ट जो होता है वो नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन के ऊपर कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो हीट टेस्ट किया जाता है, एसिड टेस्ट भी किया जाता है एंड बोल टेस्ट भी किया जाता है। एक केमिकल टेस्ट होता है वो भी किया जाता है, फिजिकल टेस्ट होता है वो भी किया जाता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर स्टड पुल ऑफ टेस्ट जो होता है वो नहीं किया जाता है। ये टेस्ट जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसको फाइंड आउट करता है। डाइज जो होती है या फिर अदर फ्लैट कंपोनेंट जो होते हैं सब ट्रेड के लिए, उनके लिए होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है। तो ऑप्शन नंबर यही नहीं किया जाता है, बाकी सारे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन रोड कांग्रेस, कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑन कर्व इन हाईवे इज कैलकुलेटेड एज। तो कंपनसेशन जो होता है GC जो होता है उसको कैलकुलेट करने का दो तरीके होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। एक ये होता है, एक ये होता है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन होती है, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हम लेते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोगरिथम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्जर्व इन। लोगरिथम जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कौन से फ्लो में आपको देखने को मिलती है। ओपन चैनल फ्लो, लैमिनर बाउंड्री फ्लो या फिर टर्मिनल बाउंड्री फ्लो या फिर लैमिनर बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट, किस पर देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉगरिथम की जब भी बात करेगा तो आपको टर्बुलेंट की ओर भागना है। तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर्स लॉगरिथम के केसेस में आंसर हो जाता है। अगर लैमिनार होता तो उस केस में हमारा पैराबोलिक हो जाता है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पैराबोलिक लैमिनार के केसेस में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट कांट बी यूज्ड फॉर दोज सैंपल हैविंग बर्गुलरिटी ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग टू स्लम्प वैल्यू ऑफ 50 mm। अगर हमारी स्लम्प वैल्यू जो है वो 50 से ज़्यादा है तो हम जो बर्गुलरिटी टेस्ट होता है वो कैन नॉट बी यूज्ड, हम नहीं करते हैं। तो उस वो हमारा होता है वीबी क्रिस्टोमीटर टेस्ट। वीबी क्रिस्टोमीटर टेस्ट जो होता है उस केस में हमारी जो स्लम्प वैल्यू होती है वो लिमिटेड की है कि 50 mm ही होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को याद रखिए आप, क्योंकि इसमें जो बर्गुलरिटी होती है वो वेरी लो होती है, इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन चाहे मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, जो मॉक टेस्ट मैं आपको लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया वो हर एक मॉक टेस्ट में रिपीट हुआ हो। हम क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, कोई और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्प्योरिटीज ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इफेक्ट्स द सेटिंग टाइम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। कौन सा होता है इम्प्योरिटीज ऑफ मिक्सिंग वाटर जो कि इफेक्ट करता है सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की। तो वो कैल्शियम क्लोराइड ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पोइज इन 1 पास्कल सेकंड में। कितने पोइज होते हैं, बोला कि कितने पोइज होते हैं एक जो पास्कल होता है उसके पास्कल सेकंड जो होता है उसमें। तो उसमें 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैमेज ड्यू टू अल्कलीज एग्रीगेट। जो डैमेज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, अल्कलीज एग्रीगेट जो है उसकी वजह से डैमेज हो रहा है। रिएक्शन इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, तो वो उसमें होता है सीमेंट विथ हाई अल्कलीज प्लस रिएक्शन एग्रीगेट प्लस मॉइस्चर कंटेंट। तो इसकी वजह से ही आपको देखने को मिलता है वो वाला इफेक्ट। अगला देखिए, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड दैट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द लाइम
लाइम के लिए कौन सा ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड का टेस्ट है जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो टेस्ट होता है इंडियन स्टैंडर्ड 693 टू 1973। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है इसको ही फाइंड आउट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा स्विंगिंग। स्विंगिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक हमारे पास रिवर्सिंग होता है, एक ट्रांजिस्टिंग होता है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों सेम ही है। क्योंकि जो रिवर्सिंग होता है उसका एक और नाम है, यानी कि आल्सो नाउन एज ट्रांजिस्टिंग। अब इसको ऐसे आपको कैसे याद करना है, अगर आपको इसमें या फिर इन दोनों में से एक आपको पता है तो आप दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या दिया गया है, आंसर ये है इसका, ए टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आपको क्या करना है कि उल्टा कर देना है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, इसको यहाँ पर लेके जाना, वर्टिकल की जगह यहाँ पे वर्टिकल, एंड इसको यहाँ पर लेके जाना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन आएगा और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस आएगा, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैसनरी इज कंप्यूटेड इन। मैसनरी जो होती है उसको हम किस में कंप्यूट करते हैं? इट मीन्स कि इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर क्यूब में, या फिर मीटर स्क्वायर में, या फिर मीटर फोर में, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये दोनों ही हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ क्वांटिटी जो होती है उसको क्यूबिक मीटर में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जैसे कि पार्टीशन बॉल्स वगैरह होती है, या फिर 10 सेंटीमीटर की वॉल होती है, उस केसेस में हम स्क्वायर मीटर में उसको मेजर करते हैं। तो हमारा आंसर दोनों ही हो जाएंगे। सो थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द मटेरियल एंड वर्कमैनशिप रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट व्हाट नॉट इंक्लूड कॉस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड, उसको हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। स्पेसिफिकेशन हमारा उस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडवांटेज इन यूजिंग प्लाईवुड इज दैट द। प्लाईवुड को यूज़ करने का क्या एडवांटेज होता है? उसका ये एडवांटेज होता है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है। इसका यही एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए प्रॉपर्टी इज परचेज्ड विद एन आइडिया टू सेल इट ऑफ एट ए प्रॉफिट इज टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव वैल्यू हम उसको बोलते हैं। थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्टील, द स्टील यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल इज। स्टील जो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल के लिए वो मैग्नीज स्टील होता है। सेकंड इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व वैल्यू इज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल एरर, हम उसको बोलेंगे रेजिडुअल एरर हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिनिश्ड कवर्ड विद ए न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द होल सरफेस एरिया ऑफ वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक और ब्लॉक मैसनरी, उसको हम प्लास्टर बोलते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर हम प्रोवाइड करते हैं होल सरफेस के ऊपर दीवार की, उसको हम प्लास्टरिंग ही बोलेंगे। अगला देखिए, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू। मरकरी जो होती है वो ग्लास को गीला नहीं करती है। ड्यू टू किसकी वजह से? क्योंकि उसके पास एडेशन जो होता है वो जीरो होता है। एडेशन उसके पास जीरो होगा इसलिए नहीं करती है।
अब देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। 4 स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, कौन सी सही है हमें ये बताना है। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो ऑप्शन नंबर 1, सीमेंट मोर्टार अडेयर मोर इफेक्टिवली टू ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल। 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच शैल बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC 53 ग्रेड सीमेंट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 53 जो ग्रेड होता है उसकी 3 तरह से हो सकती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, एक 3 दिनों के लिए, एक 7 दिनों के लिए, एक 28 दिनों के लिए। तो 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 27 MPa होती है, अगर हम 7 दिनों की बात करें 37 MPa होती है, 28 दिनों की बात करें तो वो 53 MPa होती है। हमसे 28 दिनों के लिए पूछा गया है तो 53 MPa हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी इन दोनों को भी आप याद रखिए, हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सैग करेक्शन व्हाइल मेजरिंग लेंथ बाय टेप इज। मैग्नीट्यूड जो होता है सैग करेक्शन का जब आप लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं टेप से, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट ऑफ द टेप पर मीटर केजी पर मीटर रन, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पुल जो कि आप अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग सर्वे वर्क वाइल रेंजिंग ए लाइन, आपको लाइन को रेंज कर रहे हैं, द सिग्नल गिवन बाय सर्वेयर इज रैपिड स्वीप विद राइट हैंड, द एक्शन हैज़ टू बी डन बाय असिस्टेंट इज। एक्शन क्या लिया जाता है? तो वो बोलता है कि मूव कंसिडरेबल टू राइट, राइट को मुड़ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो सरफेस रन ऑफ प्रमोट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रिसिपिटेशन। 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर कंप्राइज मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। कौन सा फैक्टर होता है जो कि कंप्राइज करता है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट की? तो वो होता है क्यूरिंग एज एंड क्यूरिंग टेम्परेचर ऑफ द, इसी पर हमारी डिपेंड करती है मैच्योरिटी जो होती है कंक्रीट की। अगला देखिए, क्योन इन ब्रिक मैसनरी आर। क्योन जो होता है ब्रिक मैसनरी में वो क्या होता है? कॉर्नर जंक्शन ऑफ, दीवार का कॉर्नर जंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन ऑफ ए मटेरियल इज नाउन एज। कोर्सनेस जो होता है उसको टेक्सचर हम बोलते हैं, इज नाउन एज। प्लिंथ एरिया शेल नॉट इंक्लूड, प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो प्लिंथ एरिया में स्टेयर वगैरह नहीं आएगी, स्टेयर का कवर नहीं आएगा, बाकी ये तीनों आ जाएंगे। डिस्टेम्पर इज यूज्ड ऑन, डिस्टेम्पर जो होता है वो किसके ऊपर की जाता है? प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, अंदर की तरफ, अंदर की दीवार जो होती है वहाँ पर ही प्लास्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पीजोमीटर। पीजोमीटर के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है? तो इट कैन बी यूज टू मेजर गैस प्रेशर, ये गलत है, बाकी ये सब कुछ सही है, तीनों स्टेटमेंट बाकी सही है, तीसरी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड इफेक्टिव लेंथ रेशियो वैल्यू फॉर एट विच वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज पार्शली फिक्स फॉर कॉलम अनब्रेस्ड अगेंस्ट साइड वे इज। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.5 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स इज नाउन एज। उसको हम इलियो नंबर बोलते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है PEG वर्सेस। इस ट्रिक से आप सारे ही डिमेंशनलेस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IS इंडियन स्टैंडर्ड IRC मैक्सिमम वेट जो होती है व्हीकल की वो कितनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो यही विड्थ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होता है उसमें सर्ज टैंक प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डैश।
सर्च टैंक जो होता है पेंट स्टॉक की प्रोटेक्शन के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल ऑफ द डिटरमाइनिंग द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज नॉट एम्पेरिकल। क्या आंसर रहेगा? तो लाइसीमीटर मेथड जो होता है वही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्ड क्लास बिल्डिंग फॉर सुपर स्ट्रक्चर शैल बी। तो वो सेकंड क्लास ब्रिक विद मड मोटार, यही स्पेसिफिकेशन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेस बिलो विच मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नाउन एज। उसको हम एंडोरस लिमिट बोलते हैं। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट इन एन अर्थ डैम इज कंट्रोल्ड बाय। सो इन सभी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है सीपेज जो होता है एम्बैंकमेंट अर्थन डैम के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी नोटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबलिंग। ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो कि नोट की जाती है जब आप लेबलिंग कर रहे होते हैं? तो वो होती है 5 mm। लीस्ट काउंट ही इसका 5 mm होता है। लेबलिंग स्टाफ का 5 mm होता है, या फिर फीट में बात करें तो 0.01 फीट होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। अगला देखिए, तो एट पीएच वैल्यू ऑफ 8.5 फॉर द गिवन वाटर सैंपल। 8.5 पीएच वैल्यू दी गई है कि किसी वाटर के सैंपल की डिसइंफेक्शन जो होता है विल बी इफेक्टिवली कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा? तो वो किया जाता है मोर ऑफ हाइपोक्लोराइड आयन एंड लेस ऑफ हाइपोक्लोरस आयन। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी साइन यूज्ड एज ए ट्रैफिक साइन इज। प्रोहिबिटरी साइन जो होता है उसको मैंडेटरी साइन या फिर रेगुलेटरी साइन हम बोलते हैं। तो इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर की होती है, सर्कुलर होती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। जैसे कि 50 आपको इस तरफ जाना है भाई, तो ऐसे 2 मीटर इस तरह की इसकी शेप होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इसका साइन ये भी होता है, ऑक्टागोनल भी होता है। जैसे कि स्टॉप साइन जो होता है वो ऑक्टागोनल भी होता है। जैसे कि ये जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, कुछ इस तरह से बनती है। ऑक्टागोनल आपको पता है कि किस तरह का होता है, मुझे तो बनाना भी नहीं आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम डेप्थ जो होती है कोर वाटर फॉर व्हीट क्रॉप के लिए वो कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 13.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो ऑप्टिमम डेप्थ होती है ये जैसे कि अभी राइस के लिए पूछा नहीं, वीट गेहूँ गेहूँ के लिए पूछा गया था, राइस के लिए भी पूछा जा सकता है। तो 19 सेंटीमीटर होता है उसका। शुगर केन के लिए 16.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन्यूमेट्रिक टायर रोलर आर यूज फॉर कंपैक्शन फॉर डैश सॉइल ऑफ द लो प्लास्टिसिटी। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? लो प्लास्टिसिटी जो होती है तो वो सिल्टी सैंड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज। हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए ग्रेनुअल सॉइल ही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।